नमस्कार फ्रेंड, मैं DS चौधरी आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्टॉर्म 85 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम RPF कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। हमारा क्वेश्चन रहेगा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच, चंद्रगुप्त फर्स्ट, श्रीगुप्त, इनमें से कोई नहीं। आंसर रहेगा हमारा चंद्रगुप्त, वो श्रीगुप्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त किसके सामंत थे? मौर्यों के, कुषाणों के, सातवाहनों के, इनमें से कोई नहीं। आंसर रहेगा कुषाणों के। नेक्स्ट, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, घटोत घटोत्कच गुप्त ने या समुद्रगुप्त ने? तो हमारा जो आंसर रहेगा क्या, ये रहेगा चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख, विलसड़ स्तंभलेख, भीतरी स्तंभलेख और मंदसौर अभिलेख। तो ये रहेगा प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख, ये किससे? समुद्रगुप्त से। बिलसड़ स्तंभलेख कुमारगुप्त से, भीतरी स्तंभलेख स्कंदगुप्त से, मंदसौर अभिलेख बंधुवर्मन से। तो हमारा रहेगा 1 2 3 4। ठीक है। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? भानुगुप्त, बाणगुप्त, आर्यभट्ट और वराहमिहिर। ये कौन था? ये था आर्यभट्ट। नेक्स्ट, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? पाली, संस्कृत, हिंदी। पाली, प्राकृत, हिंदी और संस्कृत। ये कौन सी थी? ये थी संस्कृत। इतिहासकार VA स्मिथ ने किसकी विजयों के से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा गया? स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को, समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। ये कौन सा है? स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य, साम्राज्यवाद, राजस्व एवं भूमिकर, साहित्य कार्यों का संरक्षण। ये कौन सा था? ये था कला एवं स्थापत्य। आंसर ए। नेक्स्ट, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बौद्ध काल से, गुप्त काल से। ये किससे हैं? गुप्त काल से। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य सेकंड और हर्ष। ये कौन से थे? किसके थे ये थे चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य के। ठीक है। नेक्स्ट, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म। ये किससे? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था कांची, तक्षशिला, नालंदा और वल्लभी। ये कौन सा था? नालंदा। नालंदा कहाँ पर पड़ता है? नालंदा पड़ता है बिहार में। ठीक है। और नेक्स्ट, ऐरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड और भानुगुप्त। ये किससे है? भानुगुप्त से। नेक्स्ट, फायन किसके शासन काल में भारत आया? चंद्रगुप्त फर्स्ट, अशोक, हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त सेकंड। ये किसके में आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल और गुप्त काल। ये कौन सा है? ये है गुप्त काल। आंसर डी। नेक्स्ट, फायन कहाँ का निवासी था? भूटान, अमेरिका, चीन और बर्मा। ये कहाँ का था? ये था चीन का। नेक्स्ट, सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन सेकंड किस वंश का शासक था? शक, कण्व, वाकाटक और सातवाहन। ये किसका था? वाकाटक का। नेक्स्ट, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। ये किसको कहा गया है? ये बोला गया है समुद्रगुप्त को। ठीक है। नेक्स्ट, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? कहोम स्तंभ लेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति और मंदसौर लेख। ये किस में कहा गया है? कहोम स्तंभ लेख में। आंसर ए। नेक्स्ट, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी? प्रयाग, बोधगया, कुशीनगर, अमरावती। ये किस में मांगी थी? बोधगया में। ठीक है। नेक्स्ट, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम हुआ मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में और सेंधव काल में। ये किसमें हुआ था? गुप्त काल में। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शकों का उन्मूलन करने के
बाद गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद चांदी के सिक्के जारी करने पर या उपयुक्त सभी, ये कब की थी? ये की थी शकों का उन्मूलन करने के बाद। ठीक है, आंसर रहेगा हमारा ए। नेक्स्ट, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? शिव, विष्णु, बुद्ध और सूर्य। ये कौन से थे? ये थे विष्णु। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? बालिक प्रदेश को जीतने के बाद, हूणों को परास्त करने के बाद, शकों को पराजित करने के बाद, और इनमें से कोई नहीं। ये कब किए थे? ये किए थे शकों को पराजित करने के बाद। ठीक है। नेक्स्ट, महरौली दिल्ली स्थित लोहा स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी ईसवी में, सप्तम में, तृतीय में, द्वितीय में। ये कौन सी में? चतुर्थ में। नेक्स्ट, फायान और हेनसांग ने डॉट के राज्यों को देखा। चंद्रगुप्त मौर्य एवं हर्ष एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कृष्णदेव राय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। तो ये किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। आंसर डी। नेक्स्ट, धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। हर्ष के समय के लिए के एक प्रसिद्ध नाटककार, अशोक के राज दरबार में संगीतज्ञ। तो धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, आंसर रहेगा हमारा बी। नेक्स्ट, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक या गणतंत्रात्मक? ये कौन सी थी? राजतंत्रात्मक, क्योंकि राजा का वह शासन था, तो राजतंत्रात्मक थी। फायन द्वारा रचित ग्रंथ को फोक वो की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता? बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बौद्ध राज्यों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का, बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं विहारों का। ये किसमें? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों। नेक्स्ट, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? भीतरगांव का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर और तिगवा एवं विष्णु मंदिर। ये कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है। नेक्स्ट, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 14, 15, 16, 1, 3, 4, 2, 3, 4 और 16, 17, 19 और सभी गुफाओं का। तो ये कौन सी का हुआ था? ये हुआ था 16, 17 और 19। नेक्स्ट, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में जुड़े थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड। ये किसके थे? ये जुड़े थे चंद्रगुप्त सेकंड के में। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। ये किसको जाता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट को। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राजारोहण के स्मारक के रूप में, शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, हूणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, और इनमें से कोई नहीं। तो ये कब किया था? अपने राजारोहण के स्मारक के रूप में। आंसर ए। नेक्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति अवलेखों का उल्लेख हरिशरण किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क और चंद्रगुप्त सेकंड। ये किसका था? ये था समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है? भारत का नेपोलियन। ठीक है। अशोक को देवानाम प्रिय। नेक्स्ट, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण और उपर्युक्त सभी के कारण। यह आंसर रहेगा हमारा कौन सा? कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। आंसर बी। नेक्स्ट, सारनाथ के धम्मेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? मौर्य, कुषाण, शुंग और गुप्त। यह किस में हुआ था? यह हुआ था गुप्त में। ठीक है। मौर्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, कुषाण का कुशल कड़फिसेस और शुंग का पुष्यमित्र शुंग। ठीक है। और गुप्त का था श्रीगुप्त। देखिए, अगर मैं एडिशनल जो जानकारी देता जाऊंगा उसमें थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं अभी फिलहाल इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो पूरा करा दूं। उसके बाद फिर मैं और वीडियो लेके आऊँगा जो कि आपको पूरा
एक अच्छे से उसके ब्रीफ में बताता चलूंगा, ठीक है। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता है दीनार, कारसारपण, निस्क और काकिनी। ये क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है दीनार, ठीक है। नेक्स्ट, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? बाणभट्ट, चंद्रवरदाई, हरिश्चंद्र और कालिदास। ये किसने लिखा है? कालिदास ने। कालिदास की और भी कृति हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है मौर्य, कुषाण, गुप्त और पाल। ये किसने किया? ये किसने कराई थी? ये कराई थी गुप्त ने, ठीक है। नेक्स्ट, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग और उपज का आधा भाग। ये कौन सा था? उपज का छठा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल, प्रत्याहार काल, राष्ट्रकूट, सातवाहन युग। तो ये किसकी थी? ये थी गुप्त काल की, ठीक है। नेक्स्ट, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट और प्रतिहार। ये किसने? गुप्त वंश ने, ठीक है। दिल्ली के महरौली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोहे स्तंभ किसकी स्मृति में लगा था? ये अशोक, चंद्र, हर्ष और अनंगपाल। तो ये किसकी में? चंद्र की में, ठीक है। नेक्स्ट, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था? पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सातकर्णी, अग्निमित्र और चंद्रगुप्त सेकंड। ये कौन सा था? अग्निमित्र, ठीक है। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? एरन में, गया के, नालंदा के और प्रयाग के। ये किस में है? ये है प्रयाग के, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में, मौर्य काल में, चोल काल में और इनमें किसी में भी नहीं। तो ये किस में थी? ये थी गुप्त काल में, ठीक है। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? ये कौन सा था? मौर्य, कुषाण, गुप्त और शुंग। कौन सा था? ये था गुप्त, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और जानकी हरण। देखिए, मालविकाग्निमित्रम ये लिखा है, अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी लिखा है और विक्रमोर्वशीयम ये भी लिखा है। कौन सा नहीं लिखा? ये वाला नहीं लिखा। आंसर रहेगा हमारा डी। और इसी के साथ हम आज प्रैक्टिस सेट आज 50 तक हमने पूरे कर लिए हैं। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं और ऐसे ही मैं प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।